सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 7 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 38 से 42 का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्रभु हम सबों को मुख्य रूप से सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन मार्ता और मरियम नामक व्यक्तियों के परिवार में गए और उनके परिवार में उनका स्वागत हुआ और किस प्रकार का स्वागत होना चाहिए, कैसे हमें प्रभु का वेलकम करना चाहिए अपने जीवन में, इन सारी बातों को लेकर प्रभु हमें सिखाता है। यहाँ पर लिखा है, ईसा यात्रा करते करते एक गांव आए और मार्ता नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। बहुत बार हम लोग भी प्रभु यीशु का स्वागत करते हैं गीतों के द्वारा। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे मन में, हम गीत गाते हैं और हमारा स्वागत गीत तक ही सीमित रहता है। कई बार हम लोग प्रार्थना में प्रभु का हमारे जीवन में स्वागत करते हैं, प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे जीवन में परेशानी है, घर परिवार में दुख है, पीड़ा है, बीमारी है, मेरे घर में आइए, हम स्वागत करते हैं। और कई बार हमारा स्वागत केवल शब्द तक ही सीमित रहता है। हकीकत में हम लोग प्रभु का अपने जीवन में स्वागत नहीं करते। इसलिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को सिखाता है किस अंदाज से, किस प्रकार से हमें प्रभु का हमारे जीवन में स्वागत करना चाहिए। इस बात को प्रभु हमें सिखाता है और यहाँ पर हम सुनते हैं, मार्ता नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। मार्ता ने स्वागत किया प्रभु यीशु का और उसका स्वागत शायद प्रभु यीशु मसीह को उतना पसंद नहीं आया, क्योंकि मार्ता ने जब ईसा का स्वागत किया, मार्ता ने उसके साथ अटूट रिश्ता संबंध नहीं रखा, आध्यात्मिक रिश्ता संबंध नहीं रखा, बल्कि एक शब्द मात्र के लिए उसका स्वागत था संभवतः। इस बात को हम समझें। और मरियम ने क्या किया? मरियम ने प्रभु के साथ आत्मिक रिश्ता बनाए रखा, इसलिए वह उनके चरणों में बैठकर उनका वचन सुनती रही। मरियम ने आत्मिक रूप से प्रभु का स्वागत किया, दिल से प्रभु का स्वागत किया, इसलिए प्रभु के चरणों में बैठी रही, प्रभु का वचन सुनती रही। अब हमें समझने की बात यह है, मार्ता ने जब स्वागत किया, मार्ता ने बहुत कुछ कामकाज प्रभु के लिए किया, प्रभु की सेवा में वो लगी रही, अनेक प्रकार के पकवान बनाते रही, लेकिन उसमें उसका ध्यान प्रभु पर नहीं था। उसका ध्यान उसके कामकाज पर था, उसका ध्यान उसके स्वयं पर था और इसलिए वो प्रभु का प्यार ना देख पाई, ना महसूस कर पाई, ना अनुभव कर पाई। इसलिए उसके मन में क्या होती है? शिकायत आती है अपने बहन के खिलाफ और वो तुलना करती है, मैं इतना काम कर रही हूँ, मेरी बहन बैठी हुई है। हम आलोचना करने लगते हैं। जब पूर्ण रूप से प्रभु का हमारे जीवन में स्वागत नहीं किया तो हमारे जीवन में हमारा ध्यान हमारे ऊपर रहता, हमारे कामकाज पर रहता है, इसलिए प्रभु का वो प्यार हमारे जीवन में नहीं झलकता, हम अपनी ही बड़ाई करने लगते हैं। और वही शायद संभवतः मार्ता के साथ हुआ। जबकि मरियम ने क्या किया? मरियम का ध्यान प्रभु पर केंद्रित था, प्रभु के वचनों पर केंद्रित था। उसके जीवन में कोई शिकायत नहीं थी, उसके जीवन में कोई आलोचना नहीं थी, उसने किसी के साथ कोई तुलना नहीं किया, कंपेयर नहीं किया, बल्कि प्रभु के जीवंत वचनों को सुनती रही, समझती रही, ग्रहण करते रही। यानी कि हम सबों को मरियम के जीवन के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है, मरियम ने जो उत्तम भाग चुन लिया है, हम सबों को भी उत्तम भाग चुनना बहुत ही ज़रूरी है। उत्तम भाग जो चुनता है उत्तम जीवन बिताता है। उत्तम भाग क्या है? उत्तम जीवन क्या है? उत्तम भाग यह है, हर सवेरे उठकर प्रभु के सानिध्य में जाना, वहाँ पर प्रभु का वचन सुनना, पढ़ना, प्रार्थना करना, इतवार के दिन मिस्सा बलिदान में जाना, हो सकता है रोजाना मिस्सा बलिदान में जाना और हर दिन माला विनती करना, हर दिन प्रभु के उस प्रार्थना में बैठना बहुत ही ज़रूरी है। उत्तम भाग है। जो इस प्रकार से उत्तम भाग चुनता है उसका जीवन, व्यक्तिगत जीवन उत्तम होता है, उसका पारिवारिक जीवन उत्तम होता है।
बहुत बार लोगों का जीवन उत्तम नहीं है, पारिवारिक जीवन उत्तम नहीं है, क्योंकि उन्होंने उत्तम बात को मिस कर दिया है। बहुत सारे लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना का, प्रभु के वचन सुनने का, पढ़ने का समय नहीं निकालते, माला विनती नहीं करते, इतवार के दिन मिस्सा में नहीं जाते। उत्तम बाग मिस करने से जीवन उत्तम नहीं होता है। परिवार में उत्तम बाग मिस करने से परिवार उत्तम नहीं होता है। परिवार को उत्तम बनाना, जीवन को उत्तम बनाने का एकमात्र माध्यम है। उसके लिए उत्तम बाग चुनना है। क्या करना है? प्रभु के चरणों में जाना है, प्रभु के दरबार में जाना है, प्रभु के मंदिर में जाना है, प्रभु का वचन सुनना है, प्रभु का वचन पढ़ना है, प्रभु का वचन ग्रहण करना है, प्रभु से प्रार्थना करनी है। तब जाके हमारा जीवन दिन प्रतिदिन उत्तम होगा, बेहतरीन होगा, सुंदर होगा, पवित्र होगा। और यही जीवन जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। मार्ता और मरियम के जीवन के उदाहरण के द्वारा हम में से बहुत सारे लोग अक्सर मार्ता के भांति होते हैं, बहुत सारे कामकाज में व्यस्त रहते हैं, बहुत सारे कार्यकलाप करते हैं, और उसमें क्या होता है? हमारा ध्यान हमारे ऊपर रहता है, हमारे कामकाज पर रहता है, प्रभु पर हमारा ध्यान नहीं, प्रभु के वचनों पर ध्यान नहीं, संस्कारों पर हमारा ध्यान नहीं, मिस्सा बलिदान पर हमारा ध्यान नहीं, प्रार्थना पर हमारा ध्यान नहीं। ऐसे में हमारा जीवन उत्तम नहीं होगा। वहाँ पर हमारे जीवन में शिकायतें आएंगी, वहाँ पर हमारे जीवन में कंपैरिजन होगा, तुलना करने लग जाएंगे, आलोचना करने लग जाएंगे, और हमारे जीवन का स्तर घटता जाएगा। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में प्रभु हम सबों से क्या बताता है, क्या बातें करता है, इस बात को समझें। प्रभु का एकमात्र सिद्धांत है, उत्तम बाग को मिस मत करना, उत्तम बाग को चुन लेना। हर दिन हमारा जीवन उत्तम से उत्तम, उत्तम से उत्तम और अति उत्तम होगा, और यही हमारा लक्ष्य होगा। और अति उत्तम हमारा जीवन होने के लिए अति उत्तम व्यक्ति प्रभु यीशु के सानिध्य में जाना होगा, उनके चरणों में बैठना होगा, उनके वचनों को पढ़ना, सुनना, प्रार्थना करना होगा। तब जाके हमारा जीवन उत्तम से अति उत्तम की ओर जाएगा। और इसको किसी प्रकार से हम मिस ना करें, कार्यकलाप में ना खो जाएं। कामकाज ज़रूरी है, साथ ही साथ ये उत्तम बाग अपनाना बहुत ही ज़रूरी है। इस बात को प्रभु हमें सिखाता है। प्रभु ने कहा उत्तम जीवन जीने के लिए उत्तम बाग चुनना है, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं। उत्तम बाग प्रभु के चरण में बैठकर प्रभु का वचन सुनना और प्रार्थना करना। इस बात को समझें। जितना हम प्रभु के चरणों में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन सुनेंगे, वचन पढ़ेंगे, उतना आनंद आएगा, उतना खुशियाँ आएंगी, प्रभु हमारे जीवन में आएगा। प्रभु की शांति, प्रभु का प्रेम, आशीष, बरकत हमारे जीवन में आएगी और हमारा जीवन उत्तम होगा। मनुष्यों को अनेक कामकाज करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु का वचन कहता है मनुष्य को एकमात्र कामकाज करना वो है ईश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहना। ईश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता के खोज में जो लगे रहता है, बाकी सभी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। प्रभु का वचन कहता है, यानी कि जो काम हमें मनुष्यों को करना उसको हम करें, उसको मिस ना करें। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। इसलिए इस भाइयों बहनों, इस बात को समझें, उत्तम बाग चुन लें, जीवन को उत्तम बनाएं, परिवार को उत्तम बनाएं और एक उत्तम जीवन जीते हुए प्रभु की महिमा करें। प्रभु की आशीष बरकत हम सभी लोगों पर निरंतर बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।